नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहमनी साम्राज्य का उदय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। उस समय क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में निरंतर विद्रोह और अशांति फैला हुआ था चारों तरफ। तो जो दक्षिण में जिनको नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, दक्षिण में जो जिनको नियुक्त करते थे उन्हें अमीर सदा कहा जाता था। तो जो ये अशांति फैली हुई थी, ये विद्रोह फैले हुए थे, उसी का लाभ उठाकर जो वहाँ के अमीर थे, दौलताबाद जो दौलताबाद के अमीर थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस्माइल मक को वहाँ का राजा घोषित किया। लेकिन इस्माइल मक बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। इस्माइल मक बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, तो उसने स्वेच्छा से अलाउद्दीन बहमन शाह के पक्ष में अपने साम्राज्य को त्याग दिया। तो अगर सही देखा जाए तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो हसन गंगू ने किया था। हसन गंगू कौन थे? वो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से उन्होंने अपने आप को सिंहासन पर आरूढ़ किया। तो हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। कब की? 1347 ईस्वी में। हसन गंगू का जो और उपनाम है, उन्हें जफर खां भी कहा जाता है, और इन्होंने अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से अपने आप को सिंहासन पर आरूढ़ किया। और हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया, जिसको वर्तमान में कालबुर्गी के नाम से जाना जाता था। और गुलबर्गा का जो नाम है, अहसानाबाद नाम दिया। किसने नाम दिया? हसन गंगू ने। और हसन गंगू जो एक अब आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में देखेंगे। हसन गंगू ने जजिया की वसूली पर प्रतिबंध लगाया, मतलब कि हसन गंगू जो जजिया कर था उसको समाप्त कर दिया। तो बहमनी साम्राज्य में अगर राजाओं का क्रम देखें तो पहले कौन से राजा हुए? पहले अलाउद्दीन बहमन शाह, मतलब हसन गंगू। उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम। उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह, देन शिहाबुद्दीन प्रथम। ये इसमें जो मेन शासक थे उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। बीच में तो बहुत सारे रहे होंगे, सबका नाम नहीं लिखा जा सकता, न तो पढ़ाया जा सकता है। शिहाबुद्दीन प्रथम के बाद अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, देन हुमायूं शाह, उसके बाद शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। हमने अलाउद्दीन बहमन शाह मतलब हसन गंगू के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, जो दूसरे शासक थे मोहम्मद शाह प्रथम, उनके बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहमनी साम्राज्य के जो प्रशासन को व्यवस्थित किया था, मतलब प्रशासन को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ किया था, और शासन को बहुत ही कठोर तरीके से अपने नियम को लागू किया था, जिससे कि अशांति ना फैल सके। और मोहम्मद शाह ने जो मध्यगृह होते थे, मध्यगृह उस समय उनको बंद करवा दिए थे। इसी के काल में बारूद का पहली बार प्रयोग हुआ था। किसके काल में बारूद का पहली बार प्रयोग हुआ था? मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में बारूद का पहली बार प्रयोग हुआ था। इतना ही पढ़ना है मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में। जो अगले शासक थे उनका नाम था ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह खरेला के शासक नरसिंह राय को हराकर बरार प्रांत को जीता था। खेरला के जो शासक थे नरसिंह राय, खेरला के शासक नरसिंह राय को हराकर बरार का प्रांत जीता था। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य में आपको हमने पढ़ाया था कि देवराय प्रथम का ताजुद्दीन फिरोज शाह से युद्ध हुआ था, जिसे कि सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता था। और देवराय प्रथम को पराजित करके ताजुद्दीन फिरोज शाह ने उन्हें संधि करने पर विवश कर दिया था, और देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ किया था। तो देवराय प्रथम को इन्होंने हराया था। उसके बाद ये कला के प्रेमी और अच्छे लेखक भी थे। ताजुद्दीन फिरोज शाह कला प्रेमी और अच्छे लेखक भी थे। इतना सफिशिएंट है ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। जो अगले शासक थे उनका नाम था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर ट्रांसफ़र किया, और बीदर का नाम क्या दिया? मुहम्मदाबाद।
और शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम थे, वो बहुत ज़्यादा उदार थे। इसी उदारता के कारण उन्हें अहमद शाह वली की उपाधि मिला था। इन्हें संत अहमद भी कहा जाता था। क्या उपाधि मिला था? अहमद शाह वली और संत अहमद की उपाधि मिले थे। दोस्तों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या होता है कि लोग छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो मैं छोटा छोटा टॉपिक बना के इसको पढ़ा रहा हूँ। कहीं न कहीं एग्ज़ाम में फंस जाता है, तो ये आपके पढ़े रहोगे तो आपके स्कोर को बढ़ा देगा। अब शिहाबुद्दीन प्रथम के बाद जो अगले शासक हुए, उनका नाम हुआ अलाउद्दीन अहमद दुती। इनके शासनकाल में महमूद गवा, जो एक बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री थे, उनको सेवा में लिया गया था, महमूद गवा को। ये है महमूद गवा। उसके बाद अलाउद्दीन अहमद दुती के बाद जो अगला शासक हुए, उनका नाम था हुमायूं शाह। हुमायूं शाह के शासनकाल में महमूद गवा को सेना नायक बनाया गया, जो कि बहुत ही योग्य सेना नायक थे। हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। दक्कन का नीरो किसे कहा जाता था? हुमायूं शाह को। और ये बहुत ही क्रूर शासक था। क्रूर स्वभाव के कारण से जालिम भी कहा जाता था। किस बहमनी शासक को जालिम कहा जाता था? हुमायूं शाह को। किस बहमनी शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? हुमायूं शाह को। हुमायूं शाह के बाद हुमायूं शाह का पुत्र बना निजामुद्दीन अहमद, तृतीय शासक बना। इसके समय महमूद गवा का नियंत्रण संपूर्ण राज्य पर था। निजामुद्दीन अहमद, जो कि हुमायूं शाह का पुत्र था, जब ये शासक था, उसके समय महमूद गवा का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और संपूर्ण राज्य पर उसका नियंत्रण हो गया था। आगे देखते हैं। और जो महमूद गवा थे, उनका इतना प्रभाव बढ़ गया था कि उन पे बहुत ज़्यादा आरोप लगाने लगे। उनसे जो राज्य के और भी लोग थे, वो जलने लगे। तो शमसुद्दीन मोहम्मद का कान भरते थे। जो अगले शासक थे शमसुद्दीन मोहम्मद, उनका कान भरते थे। तो शमसुद्दीन मोहम्मद ने उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको फांसी दे दिया। अब महमूद गवा के एक काम किए थे कि वो अपने राज्य को, जब उनके संपूर्ण सत्ता पर उनका प्रभाव था, तो राज्य को 8 प्रांतों में विभक्त कर दिया था। कितने प्रांत में? 8 प्रांत में। और बाद में जब बहमनी साम्राज्य का जो मेन शासक थे, जो सेंटर में होते थे, जब वो कमज़ोर पड़ने लगे, तो बहमनी साम्राज्य 5 नए राज्यों में टूट गया और 5 नए राज्यों का उदय हुआ। पहला बीजापुर। बीजापुर के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। इन्होंने आदिल शाही वंश की स्थापना की। गोलकुंडा, कुली कुतुब शाही वंश। देखिए इसमें क्या है, आदिल शाही वंश, कुली कुतुब शाही वंश। बहुत ही आसान है याद करना। बीदर के संस्थापक अमीर अली बरीद शाही। बरीद याद रखना, बीदर और बरीद शाही वंश। अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद निजाम शाही। अब देखो निजाम शाही कैसे याद रखोगे? गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर, बरार और बीजापुर, इन सब में केवल और केवल अहमदनगर है जिसमें ना है। केवल अहमदनगर है जिसमें ना है। तो अगर देखा जाए तो निजाम शाही वंश, और अहमदनगर से मलिक अहमद, और ना है तो राजवंश कौन सा? निजाम शाही राजवंश। बरार के संस्थापक कौन थे? फतेहुल्ला इमाद शाह। और इन्होंने कौन सा वंश का? इमाद शाही वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर था। और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।